हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फ्लेम मॉम ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी ये डिमांडिंग वीडियो है। मुझे किसी व्यूवर ने कहा था प्लीज़ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय जो आपके बेबी बॉय के लक्षण थे और सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी बॉय के लक्षण थे वो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो गाइज आज मैं यही आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी कि मेरे फर्स्ट बेटे के टाइम पे प्रेगनेंसी के समय मेरे क्या सिम्टम्स थे और सेकंड बेबी बॉय के समय प्रेगनेंसी के टाइम क्या सिम्टम्स थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला सिम्टम मैं शेयर करती हूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी का कि मुझे क्या खाने का मन करता था, मीठा कि तीखा या फिर खट्टा। तो गाइस, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम मुझे जो था तीखा खाने का ज़्यादा मन करता था, चटपटा तीखा ये सब मैं बहुत खाई थी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे। जबकि सेकंड बेबी बॉय के समय मैंने जो है मीठा सबसे ज़्यादा खाया था गाइस, बहुत मीठा। मैंने इतना मीठा खाया, हद से ज़्यादा मीठा, और अभी भी मैं मीठा खा ही रही हूँ गाइस। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने मीठा इतना नहीं खाया है, बस तीखा, चटपटा, खट्टा ये सारी चीज़ें मैंने बहुत खाई है अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो गाइस, अब दूसरे सिम्टम्स की बात करते हैं। सॉरी गाइस, बेबी रो रहा है, मैं जस्ट 1 मिनट बेबी को ले लेती हूँ। तो दोस्तों, बेबी ना बहुत रो रहा था, इस वजह से मुझे लेना पड़ा। मैंने फीडिंग तो करा दी है इसको, अब मालिश करके मैंने इसे सुला दिया था। मैंने सोचा अच्छे से वीडियो बना पाऊंगी, बट ये उठ गए। चलिए गाइस, अब सेकंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस, सेकंड बेबी बॉय के टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा उल्टी होती थी कि पूछो मत। यहाँ तक कि जब मैं पता नहीं था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रेगनेंसी के पहले के कुछ दिन पहले जब, तो मुझे जी मचलाना, चक्कर सा आना, फिर होने लगे। मैंने कहा उल्टी ऐसा भी होता था। मैंने कहा यार क्या है, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं। जब चेक किया तो सच में मैं प्रेग्नेंट थी गाइज। तो मुझे स्टार्टिंग से ही उल्टी, और 4.5 महीने तक मुझे इतनी उल्टी हुई है ना। सेकंड टाइम मुझे बहुत उल्टी हुई, और फर्स्ट बेटे के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई। थर्ड बात करते हैं, फर्स्ट बेटे के टाइम पे जो है, हाँ, मुझे खाना खाते समय या खाना बनाते समय कोई स्मेल आती थी कि नहीं? तो गाइस, फर्स्ट बेटे के टाइम पे भी मुझे कोई स्मेल नहीं आती थी किसी से। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे होती थी। खाना खाते समय भी होती थी और खाना बनाते समय भी स्मेल आती थी। तो मेरा जी मचलाता रहता था हमेशा। अब बात करते हैं फोर्थ सिम्टम्स की। फर्स्ट बेबी बॉय के समय मुझे प्रेगनेंसी में फेस ग्लोइंग थी कि नहीं थी? तो गाइज, मुझे फेस ग्लोइंग बहुत अच्छी थी। मेरे फर्स्ट बेटे के टाइम पे मेरा फेस एकदम ग्लो करता था, और पूरी प्रेगनेंसी मेरा फेस ग्लो किया। लेकिन सेकंड बेबी बॉय के टाइम पे मेरा फेस बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता था। तो अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ सिम्टम्स की। मेरी जो गर्दन थी ना, नेक, वो बिल्कुल काली नहीं थी, बिल्कुल सही थी। जैसे फेस ग्लो करता था वैसे मेरी नेक भी ग्लो करती थी। लेकिन सेकंड बेबी बॉय के टाइम पे मेरी नेक एकदम काली हो गई थी गाइस। मैं देख के ही डर गई थी, ये आखिर हो क्या रहा है मुझे, इतनी नेक काली हो गई थी पूरी। तो ये मुझे लगता है बेबी बॉय का सिम्टम पक्का है। जिसको हो तो होता है ना, बेबी बॉय होता है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने वीडियोस में मैंने भी देखा है कि जिनके गले में बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो जाती है तो उन्हें बेबी बॉय हुआ है। तो मेरे केस में तो सही है कि मुझे बेबी बॉय हुआ है गाइस। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, कि मुझे खुजली होती थी कि नहीं होती थी। तो गाइस, फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय मेरे को इतनी ज़्यादा खुजली होती थी कि क्या क्या बताऊँ आपको। इन बेबी बॉय के टाइम पे भी बहुत खुजली हुई, दोनों। तो कुल मिला के दोनों बेटे के टाइम पे मुझे खुजली होती थी गाइस। अब बात कर लेते हैं 7 सिम्टम्स की, कि मुझे हेयर फॉल होता था कि नहीं। तो गाइस, फर्स्ट बेबी बॉय के टाइम पर मुझे कोई भी हेयर फॉल नहीं हुआ। मेरे बाल बहुत घने और मजबूत थे उस टाइम, कोई हेयर फॉल नहीं हुआ। हाँ, बस आफ्टर डिलीवरी के बाद धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल चालू हो गया था, और कई सालों तक चला मेरा ये हेयर फॉल। लेकिन मेरे सेकंड बेबी बॉय के टाइम पे मुझे प्रेगनेंसी से ही मेरा हेयर फॉल हो रहा था गाइज, और आफ्टर डिलीवरी भी बहुत हुआ। यानी कुल मिला के फर्स्ट बेटे के टाइम पे मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ, बट सेकंड बेबी बॉय के टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। देखिए गाइज, कितने कम बाल बचे हैं। समझ नहीं आ रहा मैं इनका क्या करूँ, प्लीज़ कोई सजेस्ट करना। अभी फिलहाल मैं इसके लिए कुछ कर रही हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खा रही हूँ जिसे देखते हैं क्या बेनिफिट होता है। फिर इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी अगर आप चाहेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ बालों के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की, जो कि है निगरा लाइन। तो दोनों बेटों के टाइम पे मेरी निगरा लाइन कैसी थी? तो फर्स्ट बेटे के टाइम पे मेरी जो निगरा लाइन थी बिल्कुल ब्लैक थी और सीधी थी गाइस एकदम। इनके टाइम पे मेरी ऊपर वाली तो बिल्कुल सीधी थी, फिर नाभि से ये वाली हल्की सी इधर हो गई थी, लेकिन कुल मिलाकर वो सीधी ही मानी जाएगी। तो मेरी ये लाइन भी सीधी थी और पूरी ब्लैक थी। दोनों बेटे के टाइम पे निगरा लाइन बिल्कुल ब्लैक थी और सीधी थी। और जो कहते हैं कि बिल्कुल सीधी हो, ब्लैक हो, बेबी बॉय होता है। तो गाइज, मुझे 2 बेटे हुए इसी कारण। तो गाइज, और जबकि सब कहते हैं निगरा लाइन सीधी हो तो बेबी बॉय होता है, हाँ, मेरे केस में ये 100% सही रहा। तो जरूरी नहीं है कि आपके केस में भी सही हो, बट फिर भी 90% लोग कहते हैं भाई सही बैठता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट सिम्टम्स की, जो कि है मॉर्निंग सिकनेस। तो गाइज, मुझे फर्स्ट बेटे के टाइम पे कोई भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी,
और मैं बिल्कुल एक्टिव थी, काम करती रहती थी। सेकंड बेबी बॉय के टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी, इतनी ज़्यादा कि हद से ज़्यादा। तो गाइस सेकंड बेबी बॉय के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस थी एज कम्पेयर टू माई फर्स्ट बेबी बॉय। अब बात कर लेते हैं मेरे फर्स्ट बेटे के टाइम पे मुझे पैरों में स्वेलिंग थी कि नहीं। तो गाइज हाँ, पैरों पे स्वेलिंग थी, लेकिन वो आई थी मुझे 6 मंथ से स्टार्ट हो गई थी स्वेलिंग, धीरे धीरे करते करते लास्ट मंथ तक तो काफ़ी मतलब पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। और फेस पे ज़्यादा स्वेलिंग नहीं थी, बट मेरे पैरों पे ज़्यादा स्वेलिंग थी गाइज। लेकिन सेकंड बेबी बॉय के टाइम पे मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी। लेकिन जो जो स्वेलिंग है वो लास्ट के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, उसमें हुई थी। या मिला के दोनों बेटों के टाइम पे मुझे स्वेलिंग हुई थी गाइज। तो गाइज जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में मदर का यूरिन अगर येलोइश है तो बेबी बॉय होता है। तो अगर इस चीज़ पे विश्वास किया जाए तो मुझे बेबी बॉय हुआ कि मेरे दोनों बेटों के टाइम पे येलोइश कलर था। लेकिन गाइज इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, डॉक्टर हमें जो मेडिसिन वगैरह देती हैं तो उनकी वजह से भी हम वो खाते हैं तो हमारा यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, हम कुछ भी कलरफुल सब्जी खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं ना, तो हमारा जो यूरिन का कलर होगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मे बी इस केस में भी ऐसा हो सकता है। इन चीज़ों पर विश्वास ना करें कि भाई येलोइश कलर है तो बेबी बॉय ही होगा। हाँ, तुक्का बैठ सकता है किसी किसी के केस में, जैसे कि मेरे केस में तुक्का बैठा, मेरे दोनों बेटों के टाइम पे येलोइश था तो मेरे लिए ये बात सच बैठी। तो लेकिन हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं गाइज, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की तो खैर भगवान की देन है गाइज, जो हो जाए नसीब की बात होती है। लेकिन गाइज मैं भगवान से यही दुआ करूंगी, यही कि मेरे जितने भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर हैं वो जो चाहते हैं भगवान उनको दे, उनकी इच्छा पूरी करे और उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइज, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। जैसे कि अभी मेरे किसी व्यूवर्स ने वो जानना चाहा, मेरी डेट ऑफ बर्थ जाननी चाहिए, क्योंकि उनको शायद चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में जानना था। तो गाइज मैं इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, कुछ दिनों में ये अपलोड करूँगी कि क्या मेरे बेटा चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये सही बात है या मिथ है, तो ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।